Hello everyone, welcome to my channel CBSE Master. Today we are going to discuss about a very important topic about the board examination of CBSE class 10th and 12th. तो ये देख पा रहे हैं कल का ये न्यूज़ है जुलाई 5 2021 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है ना, जो CBSE बोर्ड ने क्लास 10th एंड क्लास 12 को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे गाइडलाइन यहाँ पे, ठीक है। 2-4 पेजेस है ये। इसको मैं डिटेल्स आपको एक ब्लू प्रिंट के हिसाब से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देख पा रहे जैसे कि इस साल का जो CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होगा, जिसको हम बोल सकते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। जैसे कि हमारा हायर क्लासेस में जैसे सेमेस्टर के जैसा होता है, यहाँ पर भी 2 एग्ज़ाम होगा, एक होगा टर्म 1 एंड दूसरा होगा आपका टर्म 2, ठीक है। जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है ये आपका नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। और जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है आपका मार्च और अप्रैल में होगा, ठीक है। तो हमें ये जानना होगा टर्म 1 में कौन सा एग्ज़ाम आएगा, कौन सा सब्जेक्ट में से कितना मार्क आएगा। तो CBSE ने गाइडलाइन किया है कि टर्म 1 में आपका 50% सिलेबस आएगा, जितने भी आपका बुक का सिलेबस है उसका 50% आपका आएगा, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपका टर्म 2 में आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर CBSE ने ये भी क्लियर कर लिया है कि टर्म 1 में जितने भी आपका 50% का जो सिलेबस आएगा उन सभी का आपका MCQ में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। MCQ का मतलब क्या है, पूरा आपका जो बिट क्वेश्चन है और सेशन बेस्ड और 1 मार्क टाइप क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, टर्म 1 में। और जो टर्म 2 में आपका यूजुअल आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप आ सकता है, और सिचुएशन को देखकर आपका MCQ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर मैं एक टेबल बनाया हूँ, जैसे कि ये जो पूरा 4 पेज का जो ये गाइडलाइन दिया है CBSE ने, उसका मैं एक टेबल बनाया हूँ, उसको अच्छे से डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर हमारा नवंबर दिसंबर में सिचुएशन नॉर्मल रहा, ठीक है, इसका मतलब है अगर स्कूल्स ओपन रहा तो टर्म 1 एग्जामिनेशन आपका MCQ के बेस में होगा, ठीक है। एंड इफ़ हमारा जो टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है, अगर उस टाइम पे भी अगर हमारा नॉर्मल सिचुएशन रहा, इसका मतलब है यहाँ पर भी अगर स्कूल्स ओपन हुआ तो यहाँ पर यूजुअल आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, MCQ, और टर्म 2 में आपको देना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, यहाँ पर इक्वल वेटेज दिया जाएगा, जो कि टर्म 1 में जो आपने जितना मार्क लाया था और टर्म 2 में जितना मार्क लाया था, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल है और ये एग्जामिनेशन कहाँ पर होगा, अपने अपने स्कूल में हो जाएगा। यह रहा हमारा केस नंबर 1, ठीक है। उसी तरह अगर हम केस 2 की बात करेंगे, अगर टर्म 1 के टाइम पे, इसका मतलब है जबकि आपका नवंबर दिसंबर टाइम में अगर नॉर्मल सिचुएशन रहा, नॉर्मल सिचुएशन नहीं रहा, इसका मतलब स्कूल बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको MCQ का क्वेश्चन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर टर्म 2 के टाइम पर अगर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर अगर आपका नॉर्मल सिचुएशन है और कोरोना का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, स्कूल्स ओपन है, तो आपको यूजुअली डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, मोर वेटेज दिया जाएगा टर्म 2 को, क्योंकि जैसे कि आपका टर्म 1 के टाइम पे स्कूल क्लोजर है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा आपका टर्म 2 को, ठीक है। एंड आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है होम में होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ भी ओपन नहीं होगा स्कूल। एंड टर्म 2 जो एग्जामिनेशन है अपनी अपनी वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। ये रहा सेकंड केस। नेक्स्ट थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अगर आप टर्म 1 एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर नॉर्मल सिचुएशन है एंड टर्म 2 के टाइम पे अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, जबकि आप टर्म 1 एग्जामिनेशन दे रहा है वहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन है और स्कूल्स आपका ओपन है, तो फिर भी आपको MCQ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इस टाइम पे आपका टर्म 2 के टाइम पे जैसे कि स्कूल क्लोज है, यहाँ पर भी आपको MCQ का क्वेश्चन देना पड़ेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरोना की वजह से टर्म 2 भी आपको MCQ के हिसाब से क्वेश्चन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो मोर वेटेज दिया जाएगा, टर्म 1 का MCQ को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा,
एंड आपका इंटरनल असेसमेंट को भी ज़्यादा ध्यान में दिया जाएगा। तो इसलिए केस 3 में हमें ज़्यादा स्कोर करना है तो टाइम 1 में करना चाहिए एंड हमें इंटरनल असेसमेंट को भी अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन है टाइम 1 स्कूल में हो सकता है और सेंटर में भी हो सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी स्कूल ओपन है, ठीक है। एंड जो टाइम 2 एग्जामिनेशन है ये आपका घर बैठ कर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जो 4th केस है, आपका क्या होता है, टाइम 1 के टाइम पे स्कूल क्लोज है एंड टाइम 2 के टाइम पे आपका स्कूल क्लोज है। तो टाइम 1 का आपको MCQ के हिसाब से क्वेश्चन देना पड़ेगा और टाइम 2 को भी MCQ के हिसाब से क्वेश्चन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा आपका इंटरनल असेसमेंट को, प्रैक्टिकल्स को, प्रोजेक्ट को एंड टाइम 1 एंड 2 में जितना मार्क आपने लाए थे। इसका मतलब क्या है, अगर आपका केस डी हो रहा है, इसका मतलब अगर आप दोनों टाइम 1 एंड टाइम 2 में सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा आपका कितना मार्क प्रैक्टिकल में आपने लाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जितना भी एग्ज़ाम देंगे आप घर में बैठ कर ही दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखने के लिए बोलूँगा, जैसे कि हमारा टाइम 1 जैसे भी आपका सब कुछ आपका MCQ ही हो रहा है, तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिर्फ MCQ क्वेश्चन को ही देना चाहिए। जैसे कि अभी जुलाई का मंथ चल रहा है एंड नवंबर दिसंबर के लिए सिर्फ 3 और 4 मंथ ही बाकी है, इसलिए हम सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे भी टाइम 1 एग्जामिनेशन हमें MCQ से ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो बोर्ड ने कुछ गाइडलाइन नहीं दिया अभी पूरा, आई थिंक जो 3-4 दिन में ही चला आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं बोलूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देंगे। उसके बाद नवंबर के बाद जो भी आपका अगर सिचुएशन को देख कर अगर आपका स्कूल ओपन हो रहा है तो हम डिस्क्रिप्टिव के लिए रेडी होंगे, अगर आपका स्कूल ओपन नहीं हो रहा है तो हम MCQ के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, तो नेक्स्ट अपडेट तक हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात, हमें जो इंटरनल असेसमेंट है एंड प्रैक्टिकल को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों टाइम 1 एंड टाइम 2 के टाइम में अगर सिचुएशन अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब अगर आपका दोनों केस में अगर स्कूल क्लोज रहा तो यहाँ पर ज़्यादा वेटेज आपका प्रैक्टिकल को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा क्लियरिटी अभी तक नहीं आया है, वो कुछ दिन के बाद चला आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट अपडेट तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।